संगत जी, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, आपको संगत जी पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। आप जब भी संगत जी डेरे में जाते हो ना, डेरे में जाने के बाद जैसे ही आपके सामने बाबा जी आ जाते हैं, आप ना संगत जी एक ऐसी बहुत बड़ी गलती कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप ना अपने घर से बहुत ही खुशी खुशी डेरे जाते हो। भाई अपना काम छोड़ के जाते हैं, बहनें अपना घर छोड़ के जाती है, और हम देखो कितनी कितनी दूर से डेरे में जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम पंडाल में बैठते हैं, पंडाल में बैठने के बाद जैसे ही हमारे सामने हमारा गुरु आ जाता है, हमारे बाबा जी आ जाते हैं, उसके बाद हम इतनी बड़ी गलती कर देते हैं ना संगत जी, आपको कोई बताने वाला नहीं कि ये एक गलती है। हमें वह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और यहां तक मैंने देखा है, यहां तक मैंने महसूस किया है, जैसे मैं भी जाता हूं ना डेरे में जाने के बाद पंडाल में बैठे हो, पंडाल में बैठे बैठे जब कभी मैं आसपास देखता हूँ, राइट देखता हूँ, लेफ्ट देखता हूँ, राइट लेफ्ट सामने आगे पीछे सभी भाई बहन एक ही गलती को दोहरा रहे होते हैं। वो कौन सी गलती है और हम उसे क्यों करते हैं? हमें वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। संगत जी, वो कौन सी गलती है आज मैं आपको बताऊंगा। तो संगत जी, आज 15 अगस्त और दिन है संगत जी सैटरडे, यानी कि शनिवार। सैटरडे शनिवार और 15 अगस्त और 2026। और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर आप आज का ये सत्संग सुन रहे हो। संगत जी, जब तक हमें कोई समझाने वाला नहीं ना मिलता, हम कोई काम सीख ही नहीं सकते। जैसे मान लो आपने एक गाड़ी का कोई काम सीखना है, गाड़ी रिपेयरिंग का ना आपने काम सीखना है, और अब मान लो आपके सामने एक गाड़ी खड़ी कर दी जाए और आपको बोला जाए इसको ठीक करो, ढूंढो कहाँ प्रॉब्लम है। आप कभी ढूंढ नहीं पाओगे, ना आप उसको ठीक कर पाओगे। लेकिन जब आप किसी मैकेनिक के पास जाओगे, वहां जाकर 2 से 3 साल लगाओगे, पूरे दिल से मेहनत करोगे, फिर आप वो गाड़ी अपने आप ही ठीक करनी सीख लोगे। ऐसे नहीं कि उसके बारे में पढ़ा, जैसे गाड़ी है, ठीक है, मान लो गाड़ी रिपेयर करने की आपने एक बुक ले ली कोई, अब वो बुक चाहे पढ़ लो, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा पेज खोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आप जब तक प्रैक्टिकली आप उसको जो ठीक करता है उसके पास नहीं जाओगे, उसको देखोगे नहीं, उसको सुनोगे नहीं, तब तक संगत जी आप उस गाड़ी रिपेयर का जो काम है नहीं सीख सकते हो। आपको जाना ही पड़ेगा गाड़ी रिपेयर के पास, जो भी करता है वहां 3-4 साल लगाने पड़ेंगे, तब आपको जांच आएगी। उसी तरीके से संगत जी, जो हमारा भजन है, जो हमारा सिमरन है, हम वो अगर रोज करें, प्रैक्टिस करें ना रोज, तो अपने आप ही वो मालिक हमारे ऊपर दया कर देता है। और मैं अपने भाई बहनों को एक बात, मुझे दुख भी होता है बार बार ऐसे बोलने में, लेकिन मैं बोल भी देता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरे साथ चल रही है। अभी अगर नहीं बोलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कई ऐसे भाई बहन होते हैं जो नए होते हैं, उनको फिर पता नहीं चलता। तो मैं आप सबको जो बात बताता हूँ कि जैसे हमारा बहुत एक बड़ा घर था, बहुत बढ़िया था, वो हमारी जो प्रॉब्लम थी 5 साल से चल रही थी, वो हमने अभी छोड़ दिया है। हम एक किसी और ही जगह पर रह रहे हैं और हमने एक छोटा सा कोई अपना घर लेना है। कई सत्संगी तो सोचते होंगे, मेरे भाई बहन, कोई ऐसी भी बहनें हैं, भाई है, सोचते होंगे कि कब लेंगे कब लेंगे, कितना समय हो गया लेने को। संगत जी, उम्र बीत जाती है, उम्र बीत जाती है, लेकिन लोग घर नहीं ले पाते। आजकल के समय में, आजकल के टाइम में जितनी महंगाई है, आपने देखा होगा कि हम जो घर लेना चाहते हैं तो इतना ऐसे तो है नहीं कि बड़ा सस्ता सा आ जाएगा।
कुछ तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने आप सबको बोल रखा है, अगर हमारी कोई मेहनत, हमारी कोई मदद करना चाहता है, हमारी को हेल्प करना चाहता है, तो आपने जो पिछला सत्संग पिछला मंथ था ना जुलाई का, एक जो उससे भी पिछला मंथ था जून का, आपने ना 26 जून का एक सत्संग होगा, 26 जून का सत्संग निकाल लेना है। 4 मिनट 20 सेकंड का जब सत्संग हो जाएगा, वहां जाकर आप हमारी जो हेल्प है, हमारी जो मदद है वो कर सकते हो। बाकी आपकी मदद, आपकी जो भी आप कुछ भी करोगे थोड़ा बहुत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है जी। तो मेरे 2 भाई हैं जिन्होंने हमें जो हेल्प है की भी है, अभी बहनों ने करवाई है, जहाँ भाइयों ने की है मुझे नहीं पता, उनका मैं नाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक है नाम संगत जी जिन्होंने हमारी मदद की है, उनका नाम आता है ओम प्रकाश भाटिया। ओम प्रकाश भाटिया जी, मैं आपका पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने हमारी मदद की। एक आता है राजेश मेहता जी। राजेश मेहता जी, आपका दिल से धन्यवाद। ये जो 2 दिन बीते हैं ना, जो हमने सत्संग नहीं डाले, तो एक दिन राजेश मेहता जी ने थोड़ी बहुत हेल्प की थी, और एक थे जो हमारे ओम प्रकाश भाटिया जी, इन्होंने हमारी मदद की थी। तो अगर आप भी करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया 26 जून का सत्संग निकालिए। 26 जून का सत्संग निकालने के बाद 4 मिनट 20 सेकंड का जब सत्संग हो जाए, वहां जाकर आप हमारी मदद कर सकते हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। संगत जी देखो, आप क्या करते हो, आप अपने घर पर, मेरी जो आज की बातें हैं ना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, थोड़ा आराम से सुनना, थोड़ा गौर देकर सुनना। ठीक है, आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। जो बहुत पुराने हमारे साथ जुड़े हुए ना भाई बहन, उनको तो मैं पहले से बता चुका हूं, लेकिन कुछ ना ऐसे सत्संगी भाई बहन है जिन्होंने अभी नया नया चैनल को ज्वाइन किया है, तो उनको नहीं पता होगा ये वाली बात। इसीलिए मैं आज एक बार फिर से आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। संगत जी, आप जब अपने घर पर भजन को और सिमरन को बैठते हो, तो आप क्या करते हो? आपको सबसे पहली चीज थी जो, वो क्या बताई गई थी कि आपको अपनी आंखें बंद रखनी है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी जगह देख लो, वहां पर जब आप चौंकड़ी मारोगे, अपनी अलथी पलथी मारोगे, अलथी पलथी मारने के बाद, चौंकड़ी मारने के बाद, अपने हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखने के बाद, अगर हाथ घुटनों के ऊपर नहीं ना रखे जा रहे, अपने सेंटर में रख ले। दोनों हाथों को एक दूसरे में, जैसे उंगलियां होती है ना फंस जाती है, ऐसे उंगलियां दोनों फंसाकर सेंटर में अपने हाथ रख ले। अगर नहीं तो अपने घुटनों पर दोनों हाथ रख ले। जैसे आपने देखा होगा शिव महाराज जी की कुछ फोटो होती है, जैसे शिव महाराज जी बैठे होते हैं, जो शिव शंकर महाराज जी है, उस पोजीशन में आपने बैठना है। जब आपने नाम लिया था ना, जब आपने वहां से डेरे से, तब आपको वही पोजीशन बताई गई थी, जैसे शिव महाराज जी बैठते हैं, अपने दोनों हाथ घुटनों पे, रीढ़ की हड्डी एकदम से सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ घुटनों के ऊपर। ठीक है, ऐसे करके ना आप अपना जो ध्यान है वो लगा सकते हो। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करनी होती है, अपनी आंखें बंद करनी होती है। ठीक है, अब आप आंखें बंद करके सिमरन करते रहते हो, भजन भी करते रहते हो। भजन की पोजीशन हमें कुछ और बताई गई थी, सिमरन की कुछ और बताई गई थी। जिन्होंने नामदान लिया है उनको पता है। ठीक है, तो हम जब सिमरन करते हैं, हमें क्या आदत पड़ जाती है कि जब हम सिमरन करते हैं हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है, जब हम भजन करते हैं हमें आदत है हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब हम डेरे जाकर अपने उस मालिक के सामने, अपने उस मुर्शद के सामने कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो कर बैठते हैं? हम संगत जी ये गलती कर बैठते हैं जब हम ना पंडाल में बैठे होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम पंडाल में बैठे हैं, हमारा ना अपने आप ही, क्योंकि जैसी जगह होती है ना, मैं आपको कई दफा बताता हूँ, जगह बोलती है। जगह होती है ना जो, वह जगह में इतनी एनर्जी होती है, वो जगह अपने आप ही बोलती है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, आपके अंदर अपने आप ही कुछ ना कुछ इच्छा जाग जाएगी, चलो ये मंगाते हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना, क्या हुआ, जगह बोलती है कि उस जगह पर है क्या, रेस्टोरेंट है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आप देखो, कुछ ना कुछ मंगवा ही लोगे अगर नहीं भी दिल करता होगा। गुरुद्वारा साहिब जाओगे, अपने आप ही अपने मुंह से, चाहे आप हिंदू हो, कोई भी धर्म से हो, जैसे अपने
पाँव अपने गुरुद्वारा साहिब के अंदर रखोगे, माथा टेकोगे, अपने आप ही सतनाम श्री वाहेगुरु निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कोई भी कहीं पे भी जाता है ना, उस चीज में एनर्जी होती है, उस नाम में एनर्जी होती है कि वो उस लोकेशन का क्या नाम है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम डेरे जाते हैं ना, डेरे में क्या बातें चलती रहती है, नाम जप करो, नाम जप करो, सेवा करो, भजन करो, सिमरन करो। तो हम जैसे पंडाल में बैठते हैं ना, पंडाल में बैठते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है। आप खुद भी देख सकते हो, ज्यादातर लोग जब तक बाबा जी स्टेज पर नहीं आते अपना भजन सिमरन ही करते रहते हैं। आप चाहे चेक कर लेना, वहां पे लाइनें लगी होती है ना, जैसे बैठे होते हैं आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे, जिसको मर्जी देख लो। अभी तक जैसे बाबा जी नहीं आए, शब्द गा रहे हैं और अपने आप ही सब लोग आंखें बंद करके वहां पे सिमरन करना शुरू कर देते हैं। सिमरन करना ना वहां शुरू कर देते हैं, जैसे हम अपने घर पर करते हैं ना, अपनी आंखें बंद कर ली, सिमरन पर बैठ गए, सिमरन करने लगते हैं पंडाल के अंदर वहां पर बैठ के। जैसे गुरु सामने आता है, बाबा जी सामने आते हैं, बाबा जी जैसे सामने आते हैं, हम उनको देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, हमारे अंदर इतनी ठंडक पड़ती है, बहुत ही सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है। अब बाबा जी क्या करते हैं संगत जी, बाबा जी अपना जो सत्संग है ना वो करने लगते हैं। जो सबसे बड़ी गलती है आपकी, मैं बताने वाला हूँ, गौर से सुनना। अपने भाई बहनों को भी ये सत्संग भेजना, उनको भी पता चले कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। अब जो गलती है ना संगत जी, वो गलती ये है, बाबा जी के आने से पहले तो हम बैठ गए, भजन भी कर लिया, सिमरन भी कर लिया, हम करते हैं, सिमरन करते रहते हैं। लेकिन जब बाबा जी आते हैं ना, बाबा जी आते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, जैसे ही बाबा जी अपना सत्संग शुरू करते हैं ना, फरमाते हैं, सत्संग फरमाने लगते हैं, हम फिर से संगत जी अपनी आंखें है ना ये बंद करके अपने सिमरन पर बैठ जाते हैं। चाहे मैं कहता हूँ चेक कर लेना, आपके साथ भी होता होगा, ऐसा नहीं होता तो आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ सेम ऐसे होता होगा कि करते क्या है, बाबा जी सामने बैठे हैं, बाबा जी सामने बैठे हैं और हम वहां पर क्या करते हैं, सिमरन पर बैठ जाते हैं। अरे मेरे भाई मेरी बहन मेरी बात सुनो, हम वहां करने क्या गए थे, हम वहां पर गए थे अपने मालिक के स्वरूप के दर्शन करने के लिए। वो दर्शन होंगे कैसे, वो दर्शन होंगे जब हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, उसको देखेंगे, तब दर्शन होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा मन इतना शैतान है, इतना चालाक है, वो हमें ना गाइड करता है कि तू ना पता क्या कर, तेरे सामने मुर्शिद बैठा है, आंखें बंद कर ले, सिमरन शुरू कर दे, हो सकता है तेरी बात बन जाए। आपका मन बहुत चालाक है, बहुत ही ज्यादा चालाक है। आपका मन आपको पता क्या कहता है कि तू ना आंखें बंद कर ले, बाबा जी सामने बैठे हुए हैं, वो तुझे महसूस कर लेंगे, तेरी सुरत ऊपर ले जाएंगे खींच के। ऐसे हम ना अपने आप को गाइड कर बैठते हैं कि जब मैं बाबा जी के सामने बैठूंगा, भजन करूंगा, सिमरन करूंगा, मेरी सुरत अपने आप ही चढ़ जाएगी। ऐसे हम अपने आप को गाइड करते हैं, महसूस करते हैं। कुछ होते हैं भाई बहन जिनकी सुरत चढ़ भी जाती है, लेकिन ज्यादातर नहीं चढ़ती। ठीक है, ज्यादातर नहीं चढ़ती, कोई भाई बहनों की चढ़ भी जाती है लेकिन ज्यादातर नहीं चढ़ती। अब जब हम बाबा जी को सामने बैठे हैं तो हमें सिमरन चाहे मन में करना है करते रहो, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी। जी आप जो गलती करते हो ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती बहुत बड़ी है, गलती बहुत बड़ी है। गलती क्यों बड़ी है, क्योंकि कोई भी चीज है ना आपके अंदर तब आती है जब आप उसको बाहर से देखते हो। कोई भी चीज है ना आपके अंदर तब आती है जब आप उसको कंटिन्यू बाहर देखते हो, कंटिन्यू उसकी बातें बाहर करते हो, तब आपके अंदर आपके अपने आप ही ख्यालों में, विचारों में, सपनों में आने शुरू हो जाती है। अब मान लो आपके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा, मान लो ऐसे ही मान लो आपके अंदर ना कुछ नहीं चल रहा, अभी मैं आपके अंदर डाल देता हूं कि आप जो अभी आने वाला संडे है ना, जैसे कल है, अभी जो कल संडे है, तो आप ना नई कुछ चीज लेने जाओगे, मान लो एक्टिवा लेने जाओगे, बाइक गाड़ी कुछ भी लेने जाओगे। जैसे मैंने डाला ना, आप क्या करोगे, आप उस चीज को बाहर देखना शुरू कर दोगे, बाहर देखना। मान लो कोई बहन है, उसने ना एक्टिवा लेनी है, एक्टिवा लेनी है। अब वो बहन पता क्या करेगी, वो बहन ना उसको बाहर देखना शुरू कर देगी। बाहर मीन्स की गली के आसपास किसी के पास है, वहां जाएगी, उसके साथ बातें करेगी कि ये कितनी माइलेज देती है, कितनी माइलेज देती है और कितना चलती है और कितना प्राइस है, ये है वो है, ऐसे है वैसे, वो बातें शुरू कर देगी। अब जब वो बातें शुरू कर देगी ना, अब उस एक्टिवा की ना अपने आप ही अंदर तस्वीरें बननी शुरू हो जाएगी। उस एक्टिवा की ना आपके अंदर अपने आप ही तस्वीरें बनना शुरू हो जाएगी, अपने आप ही।
ये कुदरत का नियम है, ये कुदरत का रूल है कि जो बातें हम बाहर करते हैं, जो बातें हम बाहर देखते हैं, वो अपने आप ही हमारे अंदर, हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में, हमारे सपनों में वो आने लगती है। तो जब हम डेरे गए अपना काम छोड़ के, डेरे गए, जितना भी कामकार था, जो भी कुछ करते हो आप, सारा कुछ छोड़ छाड़ के जब हम डेरे गए, डेरे जाकर क्या करना था हमें? हमें बाबा जी के सामने बैठ के, चाहे हम स्क्रीन के आगे भी बैठे हैं ना, हम बाबा जी के सामने बैठे हैं समझो, क्योंकि वो एक ओरा होता है, ओरा होता है। हमारी एक बहन है, उस बहन ने भी हमसे एक सवाल किया था कि कभी ओरे के बारे में सत्संग करो कि ये ओरा क्या होता है। तो बाबा जी ना जैसे बैठे होते हैं, जैसे बैठे होते हैं, एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि उस ऑरे में सब कुछ आ जाता है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये इस प्रकार काम करता है जैसे सूरज होता है, एक सूरज होता है। मान लो आपके पास ना एक पानी के बर्तन है, ठीक है, ऐसे मान लो पानी के बर्तन है। वो पानी के बर्तन चाहे 10 रख लो, चाहे 100 रख लो, चाहे 1000 रख लो, चाहे 10,000 रख लो, चाहे 1,00,000 रख लो, चाहे 10,00,000 रख लो, जितने मर्जी पानी के बर्तन रख लो, वो जो सूरज की रोशनी होती है ना, जो सूरज है, वो सभी अपने आप ही पानी के जो मटके होंगे उनमें दिखेगा। पानी के मटके हैं ना जो, उसके अंदर ना सूरज एक है, लेकिन वो दिखेगा सभी अलग अलग मटकों में। उसी प्रकार हमारा गुरु काम करता है। गुरु ना हमारा, उसका ऑरा ही ऐसे होता है कि वो सबके अंदर काम करता है, सबकी सोच पकड़ लेता है, ये क्या सोच रहा है यहाँ के, सबकी देखनी पकड़ लेता है, ये किसको देख रहा है, सब कुछ वो जानी जाना है, सब कुछ ही देख लेता है। तो हम वहाँ जाके ना, जो सबसे बड़ा मेरा पॉइंट है संगत जी कहने का, मैं बार बार ऐसे आपको नहीं टेंशन में डालना चाहता, बस वो मेरा ये है कि जब भी बाबा जी के सामने होगो ना आप, बाबा जी के दर्शन करने हैं आपको, अपनी आंखें नहीं बंद करनी, ना सिमरन करना, ना भजन करना है, बस बैठो। जब बाबा जी को देखोगे ना, जब बाबा जी को बैठ कर देखोगे, तभी तो अंदर तस्वीर बनेगी। हमें जब ध्यान करने के लिए बोला गया था, हमें किसका ध्यान करने के लिए बोला गया था बताओ? हमें ध्यान करने के लिए बोला गया था बाबा जी का, ठीक है। अब बाबा जी को अगर हम बाहर से देखेंगे नहीं, दर्शन ही नहीं करेंगे, अंदर से कैसे वो बाबा जी बन जाएंगे हमारे, बताओ? अंदर से कैसे बन जाएंगे जब तक हम बाहर से नहीं देखेंगे, बाहर से दर्शन नहीं करेंगे, बाहर से उनको महसूस नहीं करेंगे। कोई भी चीज है ना, उसको पहले बाहर से महसूस करना पड़ता है, फिर वो हमारे अंदर बनती है। हमने मान लो कोई एक नया प्लाट लिया है, कोई प्लाट लिया है, अब उसका नक्शा है ना, जो हम पेंसिल पे, पेज पे उसका बनाकर दे देंगे कि हमें ये चाहिए, अब ये बाहर हो गया, उसका नक्शा फिर बाद में हम अंदर भी बनाना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार संगत जी मेरे कहने का मतलब है, जब भी डेरे जाओ, पंडाल में बैठो, आंखें बंद करके सिमरन करना शुरू मत किया करो, भजन करना शुरू मत कर दिया करो। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो चीज तो आप अपने घर पर भी बैठ सकते हो, कर सकते हो, आपका घर है, वहां पर बैठ सकते हो, भजन कर सकते हो, सिमरन कर सकते हो। देखो, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि एक बार ना बाबा जी ने कहा भी था, बाबा जी ने कहा भी था कि बाबा जी कहते, बाबा जी से ना किसी ने पूछ लिया, बाबा जी से किसी ने पूछ लिया कि बाबा जी आपको देखना है मैंने अंदर। बाबा जी कहते अच्छा, बाबा जी कहते देख लो, बैठा हुआ सामने। कहता नहीं, अंदर देखना है। कहते जो मैं पहले बाहर बैठा हूं मुझे तो देख ले। वो लड़का था कोई संगत जी, लड़का कहता बाबा जी मुझे आपको ना अपने अंदर देखना, अपने भीतर देखना है। बाबा जी बड़े हंसे, बाबा जी बड़े मुस्कुराए। बाबा जी कहते जिसको अंदर देखना है पहले बाहर से तो देख ले, फिर ही अंदर देखेगा। बाबा जी ने भी संगत जी सेम हमें यही समझाया है कि हम जब अपने गुरु को, हम जब अपने मुर्शिद को बाहर देखते हैं ना, तभी हमारे अंदर तस्वीर बनती है, ऐसे नहीं बन जाती। तो आपने जो गलती है ना जी कभी नहीं करने की। आप डेरे बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, मुर्शिद सामने बैठा है और अपनी आंखें बंद कर लो, ये कौन सी बात हुई बताओ मेरे को? ये कौन सी बात हुई? हमने अपनी आंखें कभी भी बंद नहीं करनी, हमें ना अपनी आंखें कभी भी बंद नहीं करनी, कंटिन्यू हमें बाबा जी के दर्शन करते ही रहना है। चाहे स्क्रीन लगी है ना सामने, स्क्रीन पे करते रहना है, क्योंकि बैठे हम उसके औरे में बैठे हुए हैं। उसका एक औरा होता है, हम उस औरे में आते हैं, उस औरे में बैठे होते हैं। चाहे जितनी मर्जी दूर बैठे हो, स्क्रीन लगी है, उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। कभी भी अपनी जो निगाह है उस स्क्रीन से, उस मालिक के फेस से नहीं हटानी हमने। जब उसको बाहर देखेंगे, जैसे जैसे उसको बाहर देखेंगे ना,
वैसे वैसे संगत जी आपके अंदर अपने आप ही उस मालिक का स्वरूप बनना शुरू हो जाता है। मान लो आपने कभी बाबा जी के इतने ज्यादा दर्शन नहीं किए, जब दर्शन करोगे ना तो देखना आपके अंदर ना अपने आप इतनी कशिश बन जाएगी, आपके अंदर इतना प्यार बन जाएगा बाबा जी के प्रति, बहुत ही ज्यादा प्यार बन जाएगा, इतना प्यार बन जाएगा, इतना प्यार बन जाएगा, आप फिर रोज बैठे बिना रह नहीं सकते हो। जब आप रोज बैठोगे ना बाबा जी के अंदर दर्शन करोगे तो इतना प्यार बन जाएगा, आपका इतना प्यार बन जाएगा, आप कभी भी एक दिन भजन पर सिमरन पर बैठना नहीं भूलोगे, कभी भी आप भजन सिमरन पर बैठना भूलोगे नहीं। तो मेरा जो कहने का मतलब, मैं फिर से आपको बार बार कहता हूँ, हमें अपने अंदर किसको देखना है संगत जी? सोचने वाली बात है, देखना किसको है? हमने अपने भीतर, हमें अपने भीतर देखना है अपने गुरु को, ठीक है, अपने गुरु को देखना है। तो जो हमें अपने गुरु को देखना है अपने भीतर, जो हमें अपने भीतर अपने गुरु को देखना है, वो जब वो सामने बैठा है पहले उसको तो देख ले, सामने बैठा है उसको तो देखो, अपना काम छोड़ के गए हो, अपना घर छोड़कर गए हो, दर्शन करने गए हो उस मालिक के, वहां जाके क्या करते, आंखें बंद कर लेते लोग। ये क्या बात हुई? आंखें तो घर पर भी बंद कर सकते हो, आंखें तो बस में बैठ के कम बंद कर सकते हो, लेकिन ये क्या बात हुई, डेरे में जाकर पंडाल में बैठ के आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके सिमरन शुरू कर लिया। अरे भाई, ये काम तू अपने घर पर कर सकता है मेरी प्यारी बहन, ये काम ना हम अपने घर पर भी कर सकते हैं कि घर पर बैठे सिमरन करे, भजन करे। वहां तो गए थे हम अपने जो गुरु है उसके जो वचन है उन अनमोल वचनों को अपने कानों में डालने के लिए, उसका जो नूरी स्वरूप है उसको अपनी आंखों के अंदर ऐसे, जैसे जहाँ थर्ड आइस होती है ना, जहाँ आज्ञा चक्र होता है, उस स्वरूप को वहां पर रखने के लिए, जो स्वरूप है ना बाबा जी का, उसको वहां रखने के लिए हम गए थे। लेकिन हमने तो सारा काम ही उलट कर दिया। हम जैसे ही बाबा जी आए, उनके दर्शन किए, बाद में आंखें बंद कर लेते हैं, सारे सत्संग में अपनी आंखें बंद रखते हैं, और हमें ऐसे लगता है, हमारे मन है ना, हमारा मन हमें कहता है यहाँ बैठेगा ना तेरी बात जल्दी बनेगी क्योंकि तेरा गुरु सामने है। हमारा मन हमें कहता है कि तू ना आंखें बंद करके सिमरन करना शुरू कर दे, भजन करना शुरू कर दे। अरे भाई क्यों कर दे, जब जिसको देखना है वो तो सामने बैठा हुआ है। हमें देखना किसको है? अपने भीतर, अपने भीतर, अपनी दोनों आंखों के बीच किसको प्रकट करना है? उसी को तो करना है, तो वो तो सामने बैठा हुआ है ना, वो तो प्रगट है। देखो आपके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि आप उसको अपने भीतर देख पाओ, लेकिन जो बाहर देख पाते हो, जो बाहर की आंखों से देख पाते हो, वो तो देखो। क्यों आंखें बंद कर लेते हैं? जैसे बाहर बाबा जी कहीं सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना सिमरन करने शुरू कर देते हो आंखें बंद करके, सिमरन करना शुरू कर देते हो अपनी आंखें बंद करके, लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम उसको इतनी जल्दी प्रगट कर ले। लेकिन हमारे गुरु के अंदर ताकत है, वो सारा कुछ ही कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। तो हमें ना संगत जी भजन पर भी बैठना है, सिमरन पर बैठना है, लेकिन वहां पर नहीं बैठना डेरे के अंदर। जैसे बाबा जी सामने है ना, सिर्फ आपको बाबा जी को ही देखना है। जब बाबा जी चले जाते हैं ना सत्संग करके, ऐसा नहीं कि डेरे के अंदर बैठना ही नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि कभी बैठना नहीं है। जब बाबा जी चले जाते हैं ना अपना सत्संग करके, दर्शन देकर, फिर बैठ जाओ। ऐसे मान लो बाबा जी सामने, तब आपको बाबा जी को ही तो अपने भीतर देखना है ना, तो वो तो सामने बैठे हुए हैं। जब तक सामने बैठे हैं तब तक का तो आनंद ले, तब तक की तो खुशी ले। जब अंदर की बात आएगी, अंदर की बात में देख लेंगे, लेकिन जो सामने बैठा है गुरु, उसके तो दर्शन कर ले, उसका तो आनंद ले ले। तो आपको उसको देखना है जो सामने बैठा है, उसका आनंद लेना जो सामने बैठा है, ठीक है। बाकी वो मालिक जरूर दया करे, मेहर करे, कृपा करे। एक बहन थी, उस बहन ने हमें कहा था औरे के बारे में। औरा बहन ऐसे होता है, औरा ऐसे काम करता है कि मान लो 5 लड़के हैं, मान लो 5 लड़के हैं, औरा कैसे काम करता है वो बताने वाला हूं आपको, प्यार से सुनना भाई बहनों। एक बहन ने पूछा था, जरूर बताना। औरा हमारा ऐसे काम करता है, मान लो 5 लड़के हैं, ठीक है। वो जो लड़के हैं वो ना चंडीगढ़ से अमृतसर जाना चाहते हैं, ठीक है। उसी ऑफिस में एक लड़की है, ठीक है। वो जो लड़के हैं उनके पास अलग अलग गाड़ी है, अलग अलग गाड़ियां हैं उन 5 के पास, ठीक है। और 5 ही रात का समय है, रात के 1 या 2 बजे हैं। और एक लड़की है जो कि उनका जो बॉस है, वो उस लड़की को पूछता है कि तुम किसके साथ जाना पसंद करोगी? ये 5 के 5 अमृतसर जा रहे हैं, जिसके साथ तुम बोलोगी मैं भेज दूंगा। अब औरा कैसे काम करता है, अगर तो वो लड़की अच्छी है, अगर वो लड़की अच्छी है, ऐसे है कि बिल्कुल एकदम से बहुत ही ज्यादा पवित्र है, बहुत ही ज्यादा अनमोल है वो लड़की, उसके अंदर से ना उसका औरा काम करेगा
उस लड़के को देखने में, उस लड़के को पकड़ने में, जो कि बिल्कुल एकदम से बहुत सीधा साधा है, बहुत ही शरीफ है, उसको सेफ अपने घर पर पहुंचाएगा। अब वो लड़की जैसे अपनी आंखों से देखेगी ना, तो जो तो लड़का है कि मन में खोट है, नियत में खोट है, गलत है, उसको ऐसे फील होगा उस लड़के से कि ये नहीं सही, ये गलत है मेरे लिए। जो नाम जप करने वाला होगा, जो भजन सिमरन करने वाला होगा, जो किसी का भी नाम जप करता होगा, नीयत साफ होगी, उस लड़की को अंदर से फील होगी ये लड़का बेहतर है, ये लड़का बेहतर है। ये बेहतर कैसे हुआ? उसका ऑरा बड़ा पवित्र है, उसका ऑरा बड़ा पवित्र है, वो नाम बड़ा जप करता है, भक्ति बड़ी करता है और सच बोलता है, इसका ऑरा क्लियर है। अब जो लड़की है ना, उसके साथ बोलेगी बॉस को मुझे उसके साथ भेज दो। तो जब भी कभी ऐसा होगा, आप देखना ऐसे होगा, ऐसे मेरी बहन जो ऑरा है ना, जो काम करता है कि आपके साथ ना लोग, कोई भी मिलेगा हंसकर मिलेगा अगर आपका ऑरा अच्छा है। अगर ऑरा ऐसा है कि बहुत खराब है, तो फिर आपसे ना तो कोई हंसकर बात करेगा, ना कोई आपको बुलाना पसंद करेगा, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। ठीक है, इसको ऑरा बोलते हैं। बाकी जो मैंने आज आपको बात बताई ना, कि आपने जब कभी भी डेरे में जाना है, डेरे जाओ, बैठो वहां पे, जब बाबा जी नहीं आए तब बैठ जाओ, भजन कर लो, सिमरन कर लो। जैसे बाबा जी है, अभी नहीं आए ना, तो तब कर लो भजन, तब सिमरन कर लो। जब बाबा जी आ जाते हैं तब तो मत करो। देखो हम कितनी दूर से अपना घर छोड़ के, अपना सारा परिवार छोड़ के आते हैं। जैसे डेरे आते हैं, किस लिए आते हैं? सत्संग सुने, दर्शन करें। लेकिन जब सामने गुरु आया तो हमने क्या किया? हमने आंखें बंद कर ली। देखो कितने बड़े हम संगत जी मूर्ख है। माइंड मत करना कि जैसे हम अपने गुरु को अपने अंदर देखना चाहते हैं, वो अभी हमारे अंदर ताकत नहीं आई। लेकिन जो बाहर की जो रौनक है, जो बाहर के दर्शन है, उसको तो कर ले। जो बाहर के दर्शन है उसको तो करे। उसको क्यों हम मिस कर रहे हैं? उसको तो करना ही चाहिए ना। हम उसको ही मिस कर बैठते हैं। हमारी सोच ही ऐसी है। हम वहां पे बैठ जाते हैं कि मैं अपने गुरु के सामने बैठूंगा, मेरी जल्दी सुरत चढ़ जाएगी, मेरी जल्दी अर्ज पूरी हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन नहीं, अपने कर्म है ना, जो कर्म है वो वैसे जैसे किए हैं वैसे भोगने पड़ेंगे। अच्छे किए हैं, अच्छे के लिए तैयार हो जाओ। बुरे किए हैं, बुरे के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ वो मालिक किसी को भी नहीं बख्शता, किसी को भी नहीं बख्शता। तो हमें बस अपना भजन सिमरन करते रहना है। उस मालिक के दर्शन है जो जरूर करने चाहिए। तभी हमारे अंदर भी, भीतर भी फिर वो प्यार बनता है। आपका जो दुनिया का प्यार है ना, जो संगत जी, ये सिर्फ एक जरूरतें पूरी करने के लिए है। यहाँ पर भाई काम करते हैं, वहाँ उनका प्यार सबके साथ इसीलिए क्योंकि वो डेली जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। उनका बॉस भी उनको सैलरी भी देता है, सारा कुछ करता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे कर्मों का बंधन है कि वो ऐसे वो फंस गया उस चीज में कि उसको ऑफिस वहाँ मिल गया, सारा कुछ वैसा मिल गया जैसे उसके पिछले कर्म थे। तो हमें संगत जी अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब जो सत्संग है इसको समाप्त करते हैं। जो संगत के कमेंट है वो पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला कमेंट है, कमेंट में पढ़ने से पहले आप सबके सामने एक अर्ज करता हूं कि आप ना संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले जी। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो जी। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी जो भी मेरा भाई है, जो भी मेरी बहन है, जिन्होंने हमें सपोर्ट की, मदद की, मैं पूरे दिल से उनका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं। और अगर कोई हमारा भाई बहन हमारी मदद करना चाहता है, 26 जून का सत्संग निकाल ले। 26 जून का सत्संग निकालने के बाद 4 मिनट 20 सेकंड का जब हो जाए, वहां जाकर आप हमारी मदद कर सकते हो। ठीक है संगत जी, तो चलिए बाबा जी की संगत के जो कमेंट है वो मैंने निकाल लिए हैं। ये हमारी प्यारी बहन है, जी हमारी प्यारी बहन कहती है, भाई जी एक सवाल है, जरूर आंसर देना भाई जी। अगर कोई बहुत नाम जप करता है मगर काम अच्छे नहीं करता, तो क्या उसका जो नाम जप है व्यर्थ हो जाता है फिर सेव रहता है? तो दूसरी तरफ अगर कोई नाम नहीं जप करता मगर उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो इन दोनों के किस टाइप के इंसान के बारे में बताना, कौन बेटर है? देखो संगत जी, पता क्या बात है मेरी प्यारी बहन, जो कोई
अच्छे कर्म करता है, अच्छा काम करता है। अच्छा काम किसे कहते हैं? एक्शन, इंग्लिश में एक्शन बोल देते हैं, हिंदी में कर्म बोल देते हैं। और ऐसे ही उसको जो जो भी कुछ करते हैं ना काम, उसको काम को ही कर्म बोलते हैं, काम को ही कर्म बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास मेरी बाइक है, ठीक है, मेरे पास मेरी बाइक है। अब मैंने कोई देखा, कोई मैकेनिक है बड़ा परेशान है, कोई मैकेनिक है वो ना बड़ा परेशान है, सुबह से बैठा है, कोई आ नहीं रहा, देख रहा है इधर उधर की कोई आए। और मैंने देखा, मैंने उसके पास अपनी बाइक दे दी सर्विस करने के लिए। अब उसने सर्विस कर दी। अब ये क्या किया? कर्म हो गया। ये काम कर्म एक ही बात होती है। कोई भी होता है ना, कुछ भी होता है, उसको काम भी कहते हैं, कर्म भी कहते हैं। कि मैंने उसकी ऐसे मदद कर दी, उसकी हेल्प कर दी, उसको काम भी कहा जाता है ना, मैंने उनका काम किया और सपोर्ट की मैंने उनकी, है ना। तो ऐसे मेरी प्यारी बहन होता है कि मैं सीधा बताता हूँ कि जो अच्छे कर्म काम करता है ना, वो ज़्यादा बेहतर है। जो नाम जप करता है ना, अगर वो नाम भी जप करता है, अच्छे कर्म नहीं करता, बुरे करता है, तो वो तो व्यर्थ है ना, वो तो बिल्कुल व्यर्थ है। वो तो एक ऐसे तरीके के साथ है कि मान लो आपके पास बुक है, आपके पास बुक है, आपके पास जो बुक है ना, आपने कल क्या करना, परसों क्या करना, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा, ठीक है, अपना सारा शेड्यूल लिखा। अब उस बुक को आपने रख लिया, रखने के बाद आप फिर से 10 मिनट के बाद आए, 10 मिनट के बाद आए, वहां पे क्या किया आपने? जो बुक में लिखा था वो सारा कुछ ही मिटा डाला। आपको याद ही नहीं रहा कि मैंने क्या करना था। आपने ना बुक के अंदर उस मालिक का नाम लिखा, मान लो कि सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, ऐसे बुक के अंदर ना सारी बुक भर दी नाम 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 के साथ। अब वो जो बुक है, ठीक है, वो बुक है, फिर से कुछ दिनों के बाद मिटाना शुरू कर दे तो क्या होगा बताओ मेरे को? वो बुक फिर से खाली हो जाएगी, है ना। उसी तरीके से अगर कोई नाम जप करता है, कर्म अच्छे नहीं करता, वो साथ साथ ही ना उसका सारा कुछ क्लियर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। ऐसे कि उसका जो सिमरन, जो नाम जप कर रहा है ना, वो व्यर्थ में जाएगा, व्यर्थ में जाएगा। नाम जप के बारे में हमें बताया गया कि नाम जप हमें इसीलिए करना होता है कि अपने आप को अच्छे बनाए, अच्छा इंसान, बेहतर इंसान, एक बहुत ही बढ़िया इंसान। नाम जप का क्या मतलब है? हमारी सोच बदले। नाम जप ना हमारी सोच बदल देता है, नाम जप हमारी देखनी बदल देता है, नाम जप हमारी सुननी बदल देता है, जो नाम जप होता है। तो नाम जप करते करते अगर हम बुरे कर्म करते हैं ना, वो फिर व्यर्थ है, और बहुत बड़ा व्यर्थ है। क्योंकि बाबा जी के सामने हमने ये मंजूर किया था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना, बस आराम से रहो, ठीक है मेरी प्यारी बहन। कोई भी है जिसके लिए आपने ये सवाल पूछा, तो मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि जो अच्छे कर्म कर रहा है ना, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो अच्छे कर्म कर रहा है। लेकिन जो कोई अच्छे कर्म नहीं कर रहा, नाम भी जप कर रहा है, तो वो ऐसे प्यार से नहीं कर रहा, बस ऐसे अपने आप को सेव करने के लिए कर रहा है, डर के साथ कर रहा है कि मुझे कुछ हो ना जाए, मेरे कोई नुकसान ना हो जाए, डर के कारण। हमें डरना नहीं है, हमें जो ठीक है वो करना है, ठीक है। तो कर्म है, दुनिया है, जीनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं भैया जी मैं गीता दिल्ली से, मैं अबे अच्छा ये कल का निकल गया मेरे को लगता, हाँ कल का है ये, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहला सवाल पढ़ लिया। दूसरा है, वीर जी मैं ना खुश हूँ, मुझे में खुश हूँ ना उदास हूँ, कुछ साहिब नहीं बट कुछ गिफ्ट भी नहीं, बाबा जी की कृपा से सुख में हूँ। थैंक यू वीर जी। ये कहते हैं मैं उदास भी हूँ, खुश भी हूँ, लेकिन मैं बाबा जी की दया में हूँ, तो मैं खुश हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है तानिया जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की थी, पता नहीं आपको मिली है या नहीं मिली। सरोज जी, सरोज जी मैंने नाम बता दिए थे जो भी जिन्होंने की थी, तो आप देख सकते हो अगर आपका वो नाम है, तो 2 ही लोग थे जिन्होंने मदद की थी। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं प्रेमलता फरीदाबाद से, बहुत धन्यवाद जी कमेंट के लिए। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं अंजू जम्मू से, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है, प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से, इन्होंने सुपर थैंक्स किया है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुशीला उत्तराखंड से, जलंधर से बेची, कल का सत्संग था वह मेरे ऊपर था, मेरे बच्चे भी हमारी कोई सेवा नहीं करते, अलग रहते हैं, ICISI घर असी
घर पर ठीक बोला बाबा जी। इनकी किस्मत में माँ बाप की सेवा नहीं, और आज का सत्संग भी बहुत अच्छा था। ठीक बोला आपने, मालिक ही बेचता है हमारे घर। मैं भी 5 महीने हो गए हैं, में मकान बन रहा है, अभी तक बना नहीं। क्या पता उसे मालिक की ही मंजूरी होगी। सेवा तुरंत सेवा सेवा तुरंत की हमारे घर में काम जो चल रहा है, उनकी सेवा का भी देखना है। जैसे ही मालिक ने सेवा डाली भेजी घर पर, वैसे ही मैंने नई गुरु की रहती हूँ तो दर्द रहता है। कोई बात नहीं मेरी बहन, इतना मत सोचो। छोटी सी सेवा भेजूंगी तो कबूल करना। तो कोई बात नहीं मेरी बहन, आप इतना मत सोचो, इतना मत सोचो। तो ज़्यादा तो कर नहीं सकते, तो बाकी मैं मदद ज़रूर करूँ। कोई बात नहीं, जितनी भी सेवा भेजी, जो भी भेजा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी आप ना ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। मैं बहन आपको बस एक ही बात बताना चाहता हूँ, जितना मर्जी माँ के साथ प्रेम हो, जितना मर्जी बाप के साथ प्रेम हो, जितना मर्जी बच्चों के साथ प्रेम हो, ये सिर्फ अटैचमेंट तब तक है जब तक कर्म है। जैसे कर्म खत्म हुए कुछ नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। ये सीधी बात है, साफ बात है मेरी। ये आपके जो बच्चे बनकर आए हैं ना, ये कर्म पूरे करने के लिए आए हैं। जैसे पूरे ये बुरा, आपको बुरा, ये बहुत ज़्यादा गंदे वाला एहसास कराएंगे। अगर अच्छे किए थे, ये बहुत प्यार करेंगे, बड़ा अच्छा एहसास कराएंगे, है ना। तो हमें ये कर्मों समझने की, ये हमारे कर्म है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, सेवा करनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी जो सेवा जो भी आपने भेजी, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि बेटा जी आपका सत्संग एंड साखी बहुत अच्छी है, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। मैं सुरेंद्र यूके से, मैं बहुत डरती हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं बाबा जी के सबसे 0 नंबर भक्त हूँ। हर वक्त बाबा जी का शुक्र करो, जो किस्मत में नहीं लिखा बाबा जी मिल जाते हैं। बहुत ही सच्चा आज का सत्संग। देखो सुखदेव जी, पता क्या बात है, हमें नहीं पता हम 0 नंबर है, हम 1 नंबर है, हम 10 नंबर है, हमें नहीं पता। हमारे गुरु को पता है हमारा कौन सा नंबर है। ठीक है, बाकी आप ना ज़्यादा ना टेंशन लो, अपना भजन करो, सिमरन करो, आसपास से सत्संग घर ढूंढो, वहाँ जाकर सेवा करो, देखना मालिक दया करेगा, मेहर करेगा। अगला जो सवाल है, कहते भैया जी मेरा घर डेरे ज़्यादा, मैं मैं घर आपको चलती हूँ, आप सकते हो, वरना आप उस घर जा सकते हो। मेरा नाम मिथिलाश। इनका ये कहना है कि ऐसे कोई घर है, आप वहाँ अगर रहना चाहते हो रह सकते हो। नहीं, मैं तो बस उस मालिक के हुक्म में हूँ, जैसे उसका हुक्म है वैसे ही हम रहेंगे मेरी प्यारी बहन। जब भी वो मालिक घर देना चाहेगा तो वो हमें पता है जरूर दिलाएगा, सारा कुछ ठीक। मुझे देखो पता क्या बात होती है, ये ना विश्वास की बात होती है। मुझे पता है अगर उस मालिक ने मुझे 2 बेटियां दी हैं, मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि अगर उस मालिक ने ना मुझे 2 बेटियां दी है, उनका जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। मुझे उसने बनाया, मैंने अपने आप को नहीं बनाया ना, आपने अपने आप को बनाया। देखो आपने बनाया अपने आप को। अगर आप अपने आप को बनाते तो पता नहीं कितना गोरा रंग कर लेते, पता नहीं कितना फिट कर लेते, पता नहीं अपने आप की जो भी आपको ठीक लगती उतनी हाइट रख लेते। तो क्या आपका शरीर आपकी मर्जी से बना, बताओ मेरे को? नहीं बना, है ना। कोई ना कोई चीज़ ऐसी जरूर होगी जो आपको नहीं पसंद होगी। रंग हो गया, हमारी हाइट हो गई, हमारी फिटनेस हो गई, ऐसे ना। तो इसीलिए हमारे गुरु ने, हमारे मालिक ने हमें बनाया है, तो उसको फिक्र होगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, माँ अपने बच्चे को क्या करती है, जन्म दे देती है। अब जिस बच्चे ने जन्म लिया है उस बच्चे का क्या थोड़ी कोई कसूर है। अब माँ भी उसको संभालेगी, बाप भी संभालेगा, क्योंकि उन्होंने डिसाइड करके उस बच्चे को धरती पर लाया। उसी तरीके से हमारी जो डिसाइड थी वो मालिक ने की थी, वो मालिक हमारा ध्यान जरूर रखता है। तो मुझे पता है आप सबकी मदद से
जो भी मेरे भाई बहन है हमारी मदद कुछ ना कुछ करते हैं, और मालिक की दया से जल्द ही हम अपना घर ले लेंगे। बाकी आपने हमारे लिए इतना सोचा कि आप वहाँ रह सकते हैं जो, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। अगला जो सवाल है ये कहते हैं, मैं चरणजीत फ्रॉम हरिके, कहते हैं मैं चरणजीत हूँ फ्रॉम हरिके तरन तारण विजी। मेरे पति अच्छा तो बहुत खाते हैं और मैंने नाम दान लिया है। कहते हैं डेरा छोड़ दे, किसी के लिए हम अपने गुरु को कैसे छोड़ दे। तो एक बार तो इंसान का जमा मिल गया है। अकेली हूँ मैं, आपको 25 साल की हूँ। तो सतगुरु देखो पता क्या बात है, क्या नाम है इनका, चरणजीत जी, हरि के तरनतारण साहिब से। तो चरणजीत जी पता क्या है, मैंने अभी जैसे पहले भी समझाया, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। हमें अपने बारे में अपना भजन और अपना सिमरन सोचना है। मैं इसको पूरा टाइम दूंगी। ये जितना भी कुछ है ना, सारा कुछ कर्मों में बंधा हुआ है। भाई बहन कर्मों में बंधे हैं, बच्चे कर्मों में बंधे हैं, माँ बाप कर्मों में बंधे हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म इनके साथ कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे ये सारे रिश्ते छूटते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे ना जो कर्म होते हैं इनके साथ पूरे होते हैं ना, अपने आप ही हमारे वो छूट जाता है। नहीं यकीन तो आप सोच कर देख लो, कोई ना कोई ऐसा दोस्त जिसके बिना आप कभी एक मिनट भी नहीं रह पाते थे। आज 10-10 साल हो चुके हैं, आपने उनको देखा नहीं, उनसे बात नहीं होती। पहले एक दिन नहीं रह सकते थे। कहाँ गए, क्यों गए? उन्होंने छोड़ा, आपने छोड़ा, किसने छोड़ा? कर्मों ने छोड़ा। कर्मों ने छोड़ा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना भजन करो, सिमरन करो, जो भी पति करता है करने दो। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग एंड साखी बहुत डीपली आपने समझाया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। शुक्रिया 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 भाई जी, शुक्रिया। तो आपके विचार मन के बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं मन में, तो बहुत बहुत थैंक भाई जी। तो आपके सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे। मैं होशियारपुर से सुखविंदर। अगला जो सवाल है, कहते हैं संगत डेरे में आ गए हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी बताने के लिए। इनका ये कहना है कि ऐसे जो है वहाँ पे आ चुके हैं बाबा जी। बाकी मैं ना ऐसी बातें नहीं बताता कि बाबा जी भी कहाँ हैं, बाबा जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। ऐसी बातें मैं नहीं बताता अपने यहाँ पे। मैं सिर्फ उस मालिक की ही बात करता हूँ जो हमारे अंदर बैठा है। अगला जो सवाल है, कहते हैं अनीता देवी जी है ये, कहते हैं भाई जी जो साखी आपने सुनाई, मन को बहुत शक्ति मिली। जो बाबा जी ने बोला कि अपनी सांसें मुझे दे दो, फिर बात यहाँ ख़त्म हो जाती है कि आप सही बोलते हो, भजन सिमरन करो, अंदर की तरक्की होती है। बाहर भी भाई जी अपना और अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखना। ये हमारी नीता देवी जी थे। नीता देवी जी जो हम सांसें ले रहे हैं ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। वो मालिक ने अगर दी है ना, तो हम इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसको ठीक जगह पे लगाना चाहिए। अगला जो सवाल है, जे मुकेश जी रूपानी जी पूरा परिवार है बेंगलोर से, कहते हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा है। सत्संग के संगत के लिए ऐसे ही सत्संग करते रहा करिए। धन्यवाद आपका। पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार है ये बेंगलोर से, बड़ा ही अच्छा परिवार है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। अगला जो सवाल है अमृतसर से है पूनम जी। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है मीना जी का, मीना शर्मा जी हिमाचल कुल्लू से, सोलन से, बहुत बहुत धन्यवाद जी मीना शर्मा सोलन से। अगला जो सवाल है, कहते आज जिनका आपने, कहते आप जिनके सवालों का जवाब देते हो, तो वो आपसे सवाल कैसे पूछते हैं? ये कोई हमारी बहन है या भाई है, हमें नहीं पता, इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना। इनका ये पूछना है कि जिनके आप सवालों के जवाब देते हो, जो सवाल पूछते कहाँ हैं? तो मैंने बहन, जैसे अभी आपने कमेंट किया ना, ऐसे ही जो सभी हमें कमेंट करते हैं, और कमेंटों में ही हमें जो भी सवाल होते हैं वो पूछते हैं। आप भी पूछ सकते हो, अगर मन में कोई सवाल है, मन में कोई विचार है, आप पूछ सकते हो। हम उसका आंसर आपके साथ शेयर जरूर करेंगे अपने अगले सत्संग में। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी एक सवाल है, जरूर आंसर देना। ये हमने पढ़ लिया है। आज जितने सवाल थे संगत जी जो हमने पढ़ लिए हैं, बाकी सोचने वाली बात है जो मैंने आपको बताई। देखो, मान लो आपने ना एक गाड़ी लेनी है, ठीक है? ऐसे ही मान लो आपने ना एक गाड़ी लेनी है। अब जो आपने गाड़ी लेनी है,
आपका दोस्त आपको उस गाड़ी के शोरूम में लेकर जाता है। आपका दोस्त है वो क्या करता है, आपको उस गाड़ी के शोरूम में लेकर जाता है। अब जब वो आपको उस गाड़ी के शोरूम में लेकर जाए, आप अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके गाड़ी गाड़ी करना शुरू कर दो। तो क्या आपको पता चलेगा कि गाड़ी कैसी है, कितनी माइलेज देती है, कितनी इसकी खूबसूरती है? नहीं। आंखें खोलोगे, गाड़ी को सामने देखोगे, गाड़ी की बातें सुनोगे, तभी तो पता चलेगा ना कि ये कौन सी गाड़ी है, कैसे है, कौन सा मॉडल है, कितनी माइलेज देती है। ऐसे हम यही गलती ना बाबा जी के सामने कर बैठते हैं। घर छोड़ कर गए, अपना काम छोड़ कर गए, इतनी दूर जाकर डेरे में इतना इतना दूर से सफ़र करके किराया खर्च कर गए, क्या आंखें बंद करने के लिए गए थे वहां पे कि जैसे बाबा जी आ जाएंगे मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा? नहीं। हम गए थे वहां पे अपने उस सतगुरु के रूहानियत जो फेस था, रूहानियत जो नूरी फेस था, उसके दर्शनों के लिए, उनको देखने के लिए। ठीक है, तो जब कभी भी बाबा जी सामने हो ना, कोशिश किया करो उनके चेहरे पर देखने की। जैसे ही बाबा जी सामने होते हैं ना, जब कभी भी बाबा जी सामने होते हैं, तो मेरे कहने पे ना ट्राई जरूर करना कि बाबा जी सामने बैठे और आपकी आंखें है ना जो हट नहीं रही, बस बाबा जी के दर्शन किए जा रही है। चाहे ही वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, लेकिन आपको देखना जरूर है। ठीक है, आंखें क्यों बंद करते हो? आंखें घर पर बंद कर लो, बस में बैठे हो वहां कर लो, है ना। आंखें आंखें बंद करने का मकसद क्या है? हमें अंदर से ऐसे आवाज आती है, अंदर से ऐसे फील होती है कि अगर हम बैठ जाएंगे ना हमारी बात बन जाएगी, हमें ऐसा फील होता है। लेकिन नहीं, जब बात बनानी है उस मालिक ने बनानी है, तो वो सामने बैठा है, पहले उसके तो दर्शन कर लें। अंदर से तो करेंगे ही, लेकिन जो सामने ही आकर बैठ गया उसको देखना है ना, तो उसको सामने तो देखो। सामने बैठ गया, उसके तो दर्शन कर लो, है ना। तो आपको ये गलती नहीं करनी। बाकी वो मालिक कृपा करे, दया करे सबके ऊपर, जितना भी मेरे भाई बहन है सत्संगी है। तो संगत जी, आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल जवाब कैसे लगे, हमें कमेंटों में जरूर बताना। बाकी जो भी कोई मालिक की संगत है, हमसे कोई बात शेयर करना चाहता है, कोई साखी शेयर करना चाहता है, कोई रूहानियत की बात शेयर करना चाहता है, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंटों में अपना नाम, अपने जो भी कोई मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में आपके साथ पढ़कर जरूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें। बाकी जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन हमारी कुछ थोड़ी बहुत जो भी कुछ मदद करना चाहता है, 26 जून का सत्संग निकालिए, 4 मिनट 20 सेकंड का सत्संग हो जाए, वहाँ सेवा कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी की प्यारी संगत को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो दिन है, बच्चे भी आपके घर पर ही है ना, बच्चों को जो आज के दिन का बता रहे हो ना आप, थोड़ा बाबा जी के बारे में भी बताओ। कैसे आप अपने बच्चों को प्यार कर रहे हो ना, उस दिन बच्चों को पास बैठा बैठा कर बता रहे हो आज के दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सब बता रहे हो ना। ऐसे बाबा जी के बारे में बताया करो। बाबा जी के छोटे छोटे सत्संग अपने घर पर बच्चों के सामने लगाओ, उनके सामने बाबा जी की बातें करो, बच्चे अपने आप ही अच्छे निकलेंगे। ठीक है, बाकी आप सबका धन्यवाद, आपने हमें इतना ज़्यादा कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद संगत जी।